20वीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को मिलने के लिए बुलाया। नेपोलियन हिल काफी एक्साइटमेंट के साथ कार्नेगी से मिलने पहुंचे। नेपोलियन हिल की लेखन प्रतिभा से खुश होकर कार्नेगी ने नेपोलियन को एक ऑफर किया। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मैं चाहता हूं कि अमीर बनने का तरीका अब दुनिया के कुछ लोगों के अलावा और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि हर इंसान एक अच्छी लाइफ जी सके। क्या इस काम में आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए मेरे साथ काम करना चाहेंगे? नेपोलियन ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा और उसमें मुझे क्या मिलेगा। एंड्रयू कार्नेगी ने एक शर्त रखी, मैं अमेरिका और दुनिया के अमीर लोगों को जानता हूँ। आप उनके पास जाइए और उनका इंटरव्यू लीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन सभी में क्या ऐसी कॉमन बातें हैं जिससे वो गरीबी से शुरुआत करके भी करोड़पति बन गए। लेकिन इसके लिए मैं आपको जरूरी खर्चों के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ टाइम सोचने के बाद नेपोलियन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगले 20 साल तक उन्होंने सैकड़ों करोड़पति लोगों के इंटरव्यू लिए और अमीर बनने के लिए कुछ रूल्स को डिस्कवर किया, जिन्हें अपनाकर वो खुद भी करोड़पति बन गए। थिंक एंड ग्रो रिच नाम की इस बुक की समरी में हम उन्हीं रूल्स और तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेचुरल हैं और सभी लोगों की लाइफ में सामान्य तरीके से लागू होते हैं, चाहे आप शहर में हो या गांव में। ये रूल्स आपको भी उसी तरीके से अमीर बना सकते हैं जैसे अमेरिका के सैकड़ों लोगों को, एंड्रयू कार्नेगी को, खुद नेपोलियन हिल को और हमारे देश में भी बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इन सभी रूल्स को हम इस बुक से समझने वाले हैं जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब से हम अमीर बनने के तरीके सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप भी आसानी से अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आप इस किताब में बताए गए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। किताब को आसानी से समझने के लिए इसको 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है डिजायर। अपनी लाइफ में बिना किसी गोल के हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हिल का कहना है कि सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है और इसे हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, पावर और एफर्ट का इस्तेमाल कीजिए। आपको सफल होने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा बना लेते हैं तो आखिर में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ पैसों की चाहत करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैशनेट गोल बनाइए और उसको पूरा करने के लिए एक सही प्लान भी तैयार कीजिए। अपनी हार को कभी भी आखिरी रिजल्ट मत समझिए। इसे फॉलो करने के लिए आपकी मदद के लिए लेखक ने अपनी किताब में 6 स्टेप को अपनाने का सजेशन दिया है। डिसाइड कीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डिसाइड कीजिए कि आप अपने मनचाहे अमाउंट को हासिल करने के लिए क्या दे सकते हैं। अपने मनचाहे पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक टाइम चुनिए। अपने गोल को एक बार में शुरू करने का प्लान बनाइए, चाहे आप उसके लिए तैयार महसूस करें या नहीं। अपने गोल को लेकर क्लियर रहिए। पहले बताए गए चारों स्टेप के जवाब एक पेपर पर नोट कर लीजिए। इन जवाबों को दिन में 2 बार पढ़िए। ध्यान रखिए, पढ़ने का टाइम सुबह में पहली चीज होना चाहिए और रात में आखिरी चीज। अब आप इमेजिन कीजिए जैसे कि आप पहले से ही वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने आप को अमीर के रूप में इमेजिन कीजिए। पहली बार ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट को इमेजिन कर सकते हैं तो आप यकीनन उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप पैसे को लेकर अवेयर हो जाते हैं और आप तभी अमीर बन सकते हैं जब आपके पास पैसे की गहरी इच्छा होगी। तो आज से डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे को अपनी लाइफ में पहले से होने का इमेजिनेशन करते रहिए। उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दीजिए और तब तक काम करते रहिए जब तक आप अपने फिक्स अमाउंट को हासिल ना कर लें। आपकी इच्छा जितनी मजबूत होगी, आप उतनी ज्यादा मजबूत गोल बना सकते हैं और उतनी मजबूती से उसको हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी गोल को डिसाइड करने की शुरुआत इच्छा से होती है, इसलिए आपको ये डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं। खुद से पूछिए कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। जवाब मिलने पर अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने गोल डिसाइड कीजिए। एक साथ बहुत ज्यादा गोल मत बनाइए। अगर आप टाइम टाइम पर अपना गोल बदलते हैं तो आप शायद उनमें से कभी भी किसी तक ना पहुंच पाएं।
अगर आप लगातार एक प्रोजेक्ट से दूसरे की ओर शिफ्ट होते रहेंगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले किसी एक गोल को पूरा करने पर पूरा फोकस लगाइए, फिर उसके पूरा होने पर अपना दूसरा गोल डिसाइड कीजिए। आप अपने गोल को तभी हासिल कर सकते हैं जब आपकी इच्छा स्ट्रांग होगी। आगे कुछ जरूरी स्टेप के बारे में जानते हैं जिनके जरिए आप अपनी इच्छा से इतना पैशनेट महसूस कर सकें कि आप इसे एक सेकेंड के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। चैप्टर सेकेंड, बिलीफ। बिलीफ यानी कि फेथ, आस्था। एक बार जब हम अपनी इच्छा से फैसिनेट होना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसके जरिए आप मान सकते हैं कि आप असल रूप से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिए, आप पैसे की दिशा में एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी शुरू करेंगे, और अगर आपको अपने बारे में डाउट है तो आप शायद जल्दी ही या बाद में इस गोल को छोड़ देंगे। टेम्परेरी हार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हर बार ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप पर्पस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अपने गोल को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपने गोल को पूरा करने पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फेथ माइंड की एक स्टेज होती है जिससे आपको बढ़ना सीखना चाहिए। आप लगातार जिन चीज़ों को दोहराते हैं और करते हैं उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो थॉट लगातार दोहराए जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आखिर में थिंकिंग का एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। हालांकि इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट पैटर्न के अलावा हम नेगेटिव लोगों के थॉट्स को भी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव बातों पर भरोसा करने लगते हैं और खुद को बेकार और हारा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए हिल कहते हैं कि अकेले हमारी बिलीफ्स ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नेचर को डिसाइड करती है। अफर्मेशन को दोहराकर आप अपने दिमाग को विजुलाइज करने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह आप सक्सेस हासिल करने पर भरोसा करने लगते हैं। आप अपने माइंड को अपने थॉट से गाइड कर सकते हैं। इसलिए देखिए कि आप किन बातों पर भरोसा करते हैं। एक पॉजिटिव माइंड भरोसा करने के लिए सबसे अच्छा होता है और भरोसा सक्सेस का शुरुआती पॉइंट है। लेकिन अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप सक्सेसफुल होने पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेखक ने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए 5 एक्सरसाइज बताई है। भरोसा रखिए कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं और चाहे कैसी भी स्थिति आए इस बात पर भरोसा बनाए रखिए। आपके मन में आने वाले नेगेटिव थॉट से आप अपने गोल से भटक सकते हैं। इसलिए हर दिन 30 मिनट ये जानने में बिताइए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाने पर फोकस कीजिए। अपने गोल को डिटेल में लिखिए और जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते तब तक हार मत मानिए। ध्यान रखिए, अगर आपने अपने गोल को गलत तरीके से हासिल किया है तो आपको लंबे टाइम के लिए सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसलिए सभी लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। नेगेटिव नजरिए से कभी भी काम करने की कोशिश मत कीजिए। लेसन 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन का सिनोनिम है। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के ब्रिज की तरह है। आपने अब तक जो कुछ भी जाना है उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको उन्हें फील करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब थॉट्स फीलिंग से जुड़ जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन पर ज़्यादा जोर देता है और इन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पहले बताई गई बातों को पढ़ते समय इसे अपनी इच्छा के साथ महसूस कीजिए। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पर काम करेगा जो महसूस किए जाते हैं। इसलिए ऑथर इन 3 स्टेप को पहले के 6 स्टेप में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। एक शांत जगह खोजिए जहां आप शांति से बैठ सकते हैं। फिर उन बताए गए सजेशंस को जोर से दोहराइए। जब आप ऐसा करते हैं तो उस पैसे को भी इमेजिन कीजिए जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। आप इसको सुबह और रात में तब तक दोहराइए जब तक कि आपके माइंड में उन पैसों की एक साफ तस्वीर न बन जाए। इन सभी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए और किसी ऐसी जगह रखिए जहां आप इसे हर पल देख सकते हैं और इसे तब तक दोहराते रहिए जब तक कि आप इसे पूरी तरह से याद ना कर लें। अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ एक इच्छा का होना और भरोसा हासिल करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर भी इमोशनल होने की ज़रूरत है। इस तरह आपका दिमाग हर सेकंड आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगा, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। चैप्टर 4, स्पेशल नॉलेज। इस चैप्टर में 2 एरियाज को शामिल किया गया है। पहला जनरल और स्पेशल नॉलेज के बीच का फर्क है।
जनरल नॉलेज अट्रैक्टिव हो सकता है और बाकी लोगों के साथ सोशलाइज करने से अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, लेकिन पैसे के लिए इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। दूसरा सब्जेक्ट है नॉलेज। इस किताब में एजुकेटेड इंसान को एक ऐसे इंसान के रूप में डिफाइन किया गया है जो जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल नॉलेज कहाँ से हासिल की जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी स्पेशल नॉलेज की तुलना में एजुकेटेड होना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, पर्टिकुलरली तब जब पैसे को इकट्ठा करने की बात आती है। इसलिए अपनी एजुकेशन को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अक्सर पैसे इकट्ठा करते टाइम कॉमन सेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके लिए तभी पैसा बना सकती है जब वो यूनिक होती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए उस एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कीजिए जिसके जरिए आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और मनचाहा पैसा हासिल करना चाहते हैं। अगर जरूरी नॉलेज आपकी एबिलिटी से ज़्यादा है तो ऑथर आपको मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जिनके पास आपकी ज़रूरत की नॉलेज मौजूद हो, जिनसे आप अपने गोल को हासिल करने के लिए मदद ले सकते हैं। चैप्टर 5 इमेजिनेशन। इस चैप्टर में हम इमेजिनेशन यानी कल्पना के बारे में बात करेंगे। सफल होने के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने इमेजिनेशन में अपने गोल को हासिल करने के लिए सारे प्लान बना सकते हैं। इस बीच सिर्फ एक लिमिट होती है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमेजिनेशन को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन के जरिए आप मौजूदा कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और प्लान्स को री इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन के इस रूप में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद चीज़ों के साथ काम करता है। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है जो आपके इंस्पिरेशन से बनती है। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके नए आइडियाज़ को बना सकते हैं। इस तरह के इमेजिनेशन तभी किए जा सकते हैं जब आपके कॉन्शियस माइंड को इच्छा के जरिए जगाया जा रहा होता है, और आसान शब्दों में कहें तो आपको उसे ट्रेंड करने की ज़रूरत होती है। आपके थॉट्स आपकी किस्मत और इमेजिनेशन दोनों को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोका कोला जैसे कुछ सक्सेसफुल कंपनीज को देख सकते हैं। अगर आप इन सक्सेसफुल कंपनीज के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इन कंपनीज की शुरुआत एक आइडियाज़ के रूप में हुई थी। ये सब कुछ एक थॉट से ही शुरू होता है। आप जितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा हासिल भी कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स अपनी इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं तो इस बात के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। तो अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इसे अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हुए काम कीजिए। ध्यान रखिए, इमेजिनेशन के साथ किसी भी आइडिया को हासिल करना सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसी के साथ उन सभी पिक्चर की इमेजिनेशन कीजिए जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करना होगा। आपकी इमेजिनेशन आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। कुछ नया और ऐसा सोचने पर ध्यान दीजिए जो आपको दुनिया से अलग और स्पेशल बनाती है, क्योंकि दुनिया में वही लोग आसानी से अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं जिनकी सोच दूसरों से अलग होती है। अपनी अलग सोच को साबित करने के लिए उसे अपनी इमेजिनेशन में मौजूद महसूस कीजिए। जब आप अपनी इमेजिनेशन में अपनी सोच को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आप उस गोल को हासिल करने के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करना आसान नहीं होता है। इसे लगातार डेवलपमेंट और प्रैक्टिस के जरिए से हासिल किया जाता है। इसे हासिल करने के लिए इस बुक में बताए गए सिद्धांत आपकी हेल्प करेंगे। तो अब आगे उन प्रिंसिपल्स को जानते हैं जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करने के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 6 प्रॉपर प्लानिंग। सबसे पहले ये पहचान कीजिए कि आप पैसे के बदले में कौन सी सर्विस देने की योजना बना रहे हैं। फिर आप एक कमर्शियल स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक फिक्स प्लान नहीं है तो एक बार शुरू कीजिए और इसे प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप फेल होते हैं तो देखिए कि क्या गलत हुआ है, फिर उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए और फिर से कोशिश कीजिए। आपको एहसास होना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर हर रिसीव करने वाले के दिल में है। अगर ये सच है कि लीवर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट, यानी कि छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते हैं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकती हैं। करेज, सेल्फ कंट्रोल, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी, एक्सपेंशन की मास्टरी, ये सब होने से आपको अपने काम को पूरा करने में हेल्प मिलेगी।
दूसरी ओर डर, सेल्फिशनेस, बेवफाई जैसी कमजोरी आपके सक्सेस की जर्नी में रुकावट बनेगी। अपने आप को कंट्रोल करने और खुद को एक बेहतर एडिशन बनाने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कीजिए जो सक्सेस हासिल करने का हकदार हो। कभी भी अपने आप से ये पूछना बंद ना करें कि क्या आपने सफिशिएंट क्वालिटी और सफिशिएंट क्वांटिटी में सर्विस दी है। कभी भी इसके बारे में सोचना बंद मत कीजिए कि क्या आप लगातार काम कर रहे हैं। इससे आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी। अपने गोल को डिसाइड करने के बाद प्लान तो हर कोई करना शुरू कर देता है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि अपनी प्लानिंग को एक्शन में कैसे लाया जाता है। इसलिए अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए ऑथर ने 4 स्टेप बताए हैं। एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो आपको गोल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकें। ग्रुप को बनाने से पहले इस बात को पक्का कर लीजिए कि आप अपने काम को पूरा करने के बदले में उनको क्या दे सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार इस ग्रुप के साथ मिलिए और अगर पॉसिबल हो तो उस ग्रुप से तब तक मिलते रहिए जब तक आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर लेते। अपने और ग्रुप के बीच हर टाइम अच्छे रिलेशन बनाए रखिए। अपनी किस्मत को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के साथ की जरूरत होती है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत को पूरी तरह से सिर्फ अपने दम पर नहीं बना सकता। अगर आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो फिर से प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहिए। सक्सेसफुल होना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को पूरा करने से पहले 1000 फेल्ड प्लान्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पिछली प्लानिंग के फेल होने पर नई प्लानिंग बनाते रहे और इसी तरह फाइनली उन्होंने अपने गोल को हासिल कर लिया। इसलिए बुद्धिमानी से प्लानिंग करने की शुरुआत कीजिए और इस प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहिए। अगर आप सही प्लानिंग के साथ गोल बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रेलिवेंट और टाइम बाउंड गोल। अपने बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें जिससे उन्हें आसानी से अचीव किया जा सके। हर दिन अपने गोल के लिए काम करते रहिए। चैप्टर 7 द वर्डिक्ट। इस चैप्टर में हम फैसले के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का मतलब बहुत ही सीधा है। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि टाल मटोल ना करें और अपने फैसलों पर कायम रहें। टेम्पररी हार, अपने आप पर भरोसे की कमी और फेल्योर के बाद फेलियर आपको 2 बार सोचने के लिए और अपने फैसलों को बदलने के लिए मजबूर करेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने फैसलों को बदलते रहते हैं तो आप कभी भी सीखने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे और इसलिए आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपने गोल्स और फैसलों को दूसरों के साथ रिप्लेस नहीं करने की कोशिश करनी होगी जो आसान या क्रिप दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि आपको अपने डिसीजंस के साथ चिपके रहना जरूरी होता है और इस बात को पक्का करें कि डिले करने वाला बनने की तुलना में जिद्दी होना बेहतर होता है। जिद्दी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन डिले करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। लगभग 25,000 से ज़्यादा आदमी और महिलाओं के इंटरव्यू से किए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद नेपोलियन हिल ने इस बात का पता लगाया कि फैसला लेने में देरी करने की वजह से ज़्यादातर लोग असफल रह जाते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग जल्दी और सेटिस्फैक्शन के साथ फैसले लेते हैं। जो लोग अपने खुद के फैसले नहीं ले पाते वो अक्सर दूसरों की राय से आसानी से राजी हो जाते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं। आसानी से राजी होने का मतलब ये भी है कि आपके पास एजुकेशन की कमी है और इसलिए आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उसे सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही हासिल कीजिए। जो लोग जल्दी फैसले लेते हैं वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। दुनिया में वही लोग अपनी अलग पहचान बना सकते हैं जो ये जानते हैं कि उनको कहाँ जाना है या वो कहाँ जा रहे हैं। फैसला लेने के लिए करेज की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने फैसले खुद लीजिए और अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 8 कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल पावर की ताकत पर बनाई जाती है। जब इसे विल पावर के साथ जोड़ा जाता है तो ये आपको अपने गोल तक पहुंचने से थोड़ा रोक सकती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम लोग उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं जो चैलेंजेस से भरे लगते हैं। लेकिन रुकने या हार मान लेने से आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना ही आगे बढ़ने का अकेला तरीका होता है। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंसी की कमी से जूझते हुए पाते हैं तो कुछ मजबूत एफर्ट करके आप उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। आप कितनी आसानी से आगे तक बने रह पाएंगे ये साफ रूप से इस बात पर डिपेंड करता है
कि आपके गोल तक पहुंचने की आपकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है। नेपोलियन हिल कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए इन 8 स्टेप्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं। पर्पस को जानिए, ये जानिए कि आप क्या चाहते हैं। डिजायर, अपने मनी फॉर्च्यून को सिक्योर रखने के लिए पैशनेट बनिए। कॉन्फिडेंस, इस बात पर पूरा भरोसा बनाए रखिए कि आप अपने प्लान को पूरा कर सकते हैं। यह आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। प्रिसाइज प्लानिंग, अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक मजबूत प्लान बनाइए। आपका मजबूत प्लान आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सही इन्फॉर्मेशन, इस बात को पक्का करें कि आपके प्लान फैक्ट्स पर बेस्ड हों। हेल्प, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर से लगातार काम करते रहने के लिए उनके इनकरेजमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। विल पावर, अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपने प्लान को देखने पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। हैबिट कंसिस्टेंसी, आदत का सीधा रिजल्ट है। आप रोजाना जो करते हैं वो टाइम के साथ साथ आपकी आदत बन जाता है। और किसी सिचुएशन में डर को दूर करने के लिए बार बार हिम्मत दिखाइए। अब इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए। आपको ये मानना चाहिए कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। अगर आप आराम करते हैं तो आप हार मानकर खत्म हो जाएंगे और आप कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। याद रखिए कि परसवरेंस का कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए परसवरेंस के साथ बाकी प्रिंसिपल्स को भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखिए कि डेडिकेशन तब आसान होगा जब ये सभी आपके रूटीन में आदत बन जाएंगे। हालांकि अभी भी इसमें बहुत अधिक एफर्ट और विल पावर शामिल होगा, इसलिए ये थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे ज़रूरी पॉइंट है। परसवरेंस से बचने का कोई शॉर्टकट ट्रिक या मैजिक ट्रिक नहीं होता। यही कारण है कि किताब की शुरुआत में नेपोलियन हिल का कहना है कि ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और मजबूत विल पावर के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अगर आपके पास पैसे कलेक्ट करने की पावर है तो इससे आपको हेल्प होगी। पावर के बिना आप अपने बनाए गए प्लान्स पर सही ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। लेखक ने पावर को हासिल करने के 3 तरीके बताए हैं: इनफाइनाइट नॉलेज, कलेक्टेड एक्सपीरियंस, एक्सपेंशन एंड रिसर्च। अपनी नॉलेज को डिसाइड किए गए प्लान्स में ऑर्गेनाइज करके पावर में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अकेले नॉलेज को हासिल करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपके प्लान्स पूरे हैं तो उन्हें दूसरों के नॉलेज की भी ज़रूरत होगी। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स के नॉलेज का इस्तेमाल अपने पावर को हासिल करने के लिए कीजिए। काफ़ी टाइम से इकट्ठा की गई नॉलेज आपकी पावर को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है और इस पावर का इस्तेमाल करके आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी पावर को हासिल करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी पावर आपकी किस्मत को आपके बहुत करीब ला सकती है। कुल मिलाकर मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का एक ग्रुप है जो किसी स्पेसिफिक गोल को हासिल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इस ग्रुप के बहुत से स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। मास्टरमाइंड मेंबर्स आपके कंसल्टेंट हैं जो एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए सही हार्मनी में काम करते हैं और सोचते हैं। ये कहना भी ज़रूरी है कि मास्टरमाइंड ग्रुप से रिलेटेड हर एक कंसल्टेंट को फ़ायदा होना चाहिए और ग्रुप में असल वैल्यू जोड़नी चाहिए। मास्टरमाइंड का सबसे ज़रूरी पहलू सभी पार्टिसिपेंट हैं। जब एक साथ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को स्किलफुली पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी स्किल्स को एक साथ जोड़ लें, एक साथ मिलकर आप सभी अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और बेहतर फैसला ले सकते हैं। चैप्टर 10, द सीक्रेट ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। ये इस किताब का एक जरूरी चैप्टर है। थिंक एंड रिच ग्रो में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल में से एक है जिनमें 3 जरूरी विचार बताए गए हैं। शुरुआती पॉइंट ये जानने के बारे में है कि हम में से हर एक में सेक्सुअल एनर्जी है। नेपोलियन हिल का कहना है कि सेक्स ट्रांसमिशन के जरिए आप अपनी एबिलिटी में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। इस बुक में बताई गई सबसे जरूरी सलाह ये है कि सेक्सुअल एनर्जी को सही कामों में लगाकर ट्रांसफॉर्म कर दें। इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों और अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज़ करें। ट्रांसमिट का मतलब है एक एलिमेंट या एनर्जी के रूप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। राइटर का मानना है कि सेक्स हमारी सबसे फंडामेंटल और पावरफुल ड्राइव है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि इंसान इसमें शामिल होने के लिए अपनी लाइफ और रेपुटेशन तक की परवाह नहीं करता। हालांकि हिल का मानना है कि जब इस सेक्सुअल ड्राइव को दूसरे एक्टिविटीज़ में रीडायरेक्ट किया जाता है तो इसके कहीं ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट हो सकते हैं। यह आपके विल पावर से बहुत जुड़ा हुआ होता है और आपकी विल पावर आपको इसके लिए ज़्यादा मजबूर करती है। लेखक ये बिल्कुल नहीं कहते कि आपको अपने सेक्सुअल ड्राइव को पूरी तरह से दबा लेना चाहिए।
वो इसे सिर्फ अल्टरनेटिव आउटकट देने के लिए कहते हैं, जिससे आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को इनरिच कर सकते हैं। एक ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ड्राइव की वजह से आप क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, जो आपके गोल को हासिल करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्रिएटिविटी हमारे अंदर से पैदा होती है, लेकिन ये हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं होती है। सभी कलाकार, आर्टिस्ट, महान लोग सबसे अच्छे परफॉर्मर बन जाते हैं, क्योंकि वो छोटी सी आवाज़ को सुनने में माहिर होते हैं, जो उनके अंदर से आती है। ये बात सभी सक्सेसफुल लोगों, आर्टिस्ट और सीईओज के बारे में भी होती है। वो सभी अपने अंदर की आवाज़ पर ध्यान देते हैं और उसे सुनकर अपने फैसले लेते हैं। कुल मिलाकर आपको भी अपने अंदर की आवाज़ सुनने पर ध्यान देना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी स्टेप्स उठाने चाहिए। अपने गोल को पूरा होने तक सभी तरह की रुकावटों से बचिए और अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। हम सभी सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और यहाँ तक कि इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसे सुझाव दे सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्लान्स, गोल और इच्छाओं पर विचार करता है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ आदत की प्रक्रिया के जरिए से ही अपनी इच्छा से डाइवर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न और अनप्रोडक्टिव आदतों के टैब से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी आइडियाज़ को अपनाता है जो आप उसे देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर जाने के लिए काम कीजिए और माइंड के ज़्यादा पॉजिटिव डिजायर्ड लेवल स्टेज को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान देता है जो एक फीलिंग्स के साथ आते हैं। इसलिए हिल का कहना है कि ये सब इंस्पिरेशनल आइडियाज़ ही होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इसलिए नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस के लिए अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने थॉट्स से जुड़ी फीलिंग पर ध्यान दें और उन थॉट्स को अपनाने से बचें जो नेगेटिव इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपकी फीलिंग पॉजिटिव हुई तभी आपको अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आज से ध्यान रखिए कि आपकी फीलिंग और इमोशंस पॉजिटिव हों। ये पॉइंट ऑटो सजेशन का लगभग दूसरा चैप्टर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करके आप अपने गोल को पूरा करने के लिए नेसेसरी काम कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स से डायरेक्ट किया जा सकता है, इसलिए अपने थॉट्स को अपने गोल से मिलाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें कहें। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी काम करेगा और आपके गोल को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। इच्छा, भरोसा और प्यार जैसी कुछ फीलिंग आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने में और इसे डिजायर्ड थॉट्स और आइडिया से भरने में मदद कर सकता है। इस तरह का सबकॉन्शियस माइंड इनवॉलंटरी रूप से हमेशा आपके लिए काम करेगा। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने इनविजिबल काउंसलर नाम की एक तकनीक के बारे में बताया है। ये एक विजुअलाइजेशन तकनीक है जिसमें ये इमेजिन करना शामिल होता है कि आप उन लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं जिनको आप एडमायर करते हैं। ये रॉकफेलियर, स्टीव जॉब्स, प्रेसिडेंट लिंकन या जो भी आप सोच सकते हैं, या जैसे भी इंसान को आप अपनी लाइफ में अच्छे और महान समझते हैं, उनके साथ आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उन महान लोगों के सक्सेसफुल होने की तकनीक के बारे में जान सकते हैं और उसी तरीके का इस्तेमाल अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 12, द माइंड। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दुनिया को बदलने की पावर रखता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कई बड़े बदलाव लाए हैं। ऑथर हिल का इस बात पर मजबूत भरोसा है कि आपका बिलीफ दिमाग के बाकी थॉट शॉक को उठा सकता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ थॉट्स होते हैं जिन्हें वाइब्रेशन के हायर रेट तक लेकर जाया जा सकता है, जो दिमाग के बीच आ जाते हैं। अपने दिमाग के ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटीज़ को ड्राइवन और ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने ऑटो सजेशन का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने गोल को पूरा करने के लिए कीजिए। आपका दिमाग आपके लिए उन सभी चीज़ों को पूरा करेगा जिन्हें आप इमोशन के साथ कहते हैं। इसके लिए सिर्फ अपने गोल्स को अपनी इच्छा के साथ महसूस करना शुरू कर दीजिए। दिमाग वो जगह है जिसमें हमारे सारे थॉट्स और इच्छाएं मिलकर किसी गोल को डिसाइड करते हैं।
आपका दिमाग आपके सपने को सच करने में मदद करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल की स्किल को डेवलप करने के लिए कीजिए। जितनी ज़्यादा आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, उतनी ज़्यादा आसानी से आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हम नेगेटिव तरह के सभी थॉट्स और सभी चीज़ों से दूर रहते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करें। चैप्टर 13, सिक्स सेंस। थिंकिंग एंड ग्रो रिच में सिक्स सेंस को अल्टीमेट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, एक प्रिंसिपल जो मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल तरीके का है। नेपोलियन हिल का कहना है कि जब आप इस बुक में बताए गए सभी प्रिंसिपल्स और टेक्निक में महारत हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में जादू की तरह कुछ ऐसे बदलाव होते देख सकते हैं जिसे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हिल एक फाइनाइट इंटेलिजेंस में भरोसा करते थे, जिसे तब टैप किया जा सकता था जब सबकॉन्शियस माइंड साफ तौर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरह से काम करता है। हिल क्रिएटिव इमेजिनेशन को सिक्स सेंस के रूप में बताते हैं। उनका मानना था कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के जरिए आप अपने गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सिक्स सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने सिक्स सेंस के मैसेजेस को सुनना सीख लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि खतरों से कब बचना है और कब मौके का फायदा उठाना है। ये एक तरह की गार्जियन एंगल के रूप में काम करता है। अगर आपने इस बुक के पिछले चैप्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप बिना किसी शक के सिक्स सेंस के इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस पावर के जरिए आप सुन सकते हैं, जबकि बाकी प्रिंसिपल्स को महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों को महसूस करने के साथ साथ उन्हें सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। ये सब कुछ करना पॉसिबल होता है, बस इसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने की ज़रूरत होती है। इसको असल में करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। अब हम इस बुक के आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है चैप्टर 14। चैप्टर 14, थॉट्स और थिंग्स। थॉट्स ही सब कुछ हैं। किसी भी काम को शुरू करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए, आपके थॉट्स चीज़ें बन जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो असल में आपके सामने चीज़ें बनकर नज़र आता है। तो अपने थॉट्स को सच करने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। भरोसा करना चाहिए आपको कि आप अपने थॉट से पैसा कमा सकते हैं। एक बात को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि दूसरे लोग कड़ी मेहनत करके आपसे अमीर बन चुके हैं, इसलिए आप भी बन सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी। यही समझ और कड़ी मेहनत एक ऐसा तरीका है जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत के बाद आपको सही तरीके से काम करते रहने पर ध्यान देना होगा। जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको हार नहीं माननी है। अब तक आपने ये जान लिया है कि हमारे थॉट्स ही चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव सोच और अमीर बनने की सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अपने मन में कोई भी ऐसा थॉट ना लाइए जो आपको अपने गोल से दूर करे। नेगेटिव थॉट को दूर करते हुए सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान दीजिए। अच्छा सोचने के लिए अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। अपने काम को करने से पहले अच्छे से प्लानिंग कीजिए और एक रूटीन बनाइए। लाइफ में किसी भी परेशानी के सामने आने पर हार नहीं मानना है। उस परेशानी का सामना करके इसका सलूशन ढूंढते हुए जितना ज़्यादा आप अपनी परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही आसानी से आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। सिर्फ खुद पर भरोसा बनाए रखिए। अमीर बनने के लिए अमीर सोच के साथ शुरुआत कीजिए। अब इस किताब में बताए गए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। आपके गोल को हासिल करने की शुरुआत आपकी इच्छा से होती है। देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए। अपनी इच्छा और अपने बनाए गए गोल पर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा बनाए रखिए। पॉजिटिव सोच और अपने गोल को पूरा करने के लिए जरूरी काम को करते रहिए। किसी भी तरह के डर से हार मत मानिए और उनका सामना करके अपने डर को दूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। अपने रिजल्ट को इमेजिन कीजिए और उन्हें महसूस कीजिए। अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने स्किल को डेवलप कीजिए। महसूस कीजिए कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं
और उन लोगों का गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ते रहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।